नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर खरबंदा अपने कलाम के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज। सोनिया सोनम अक्स साहिबा का हुक्म हुआ है मुझे, और उनके हुक्म की तामील करने के लिए मैं उनके इस पेज पर आज मौजूद हूँ। आप सबकी तवज्जुहात का मुतमन्नी हूँ। कुछ गज़लें, कुछ क़तात लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। दोस्तों, देहरादून शुमाली हिंदुस्तान, उत्तरी भारत का एक नगर है जहाँ मेरा क़याम होता है दोस्तों। और आज मुझे मोहतरमा सोनिया सोनम अक्स साहिबा ने हुक्म दिया है। मैं उनके पटल पर मौजूद हूँ। आप सोनिया जी मुझे सुन रही हैं, वेलकम कह रही हैं, मैं भी प्रणाम करता हूँ। तो सोनिया जी के हुक्म की तामील में मैं हाजिर हुआ हूँ, चंद कतात, कुछ गज़लें, कुछ बातें लेकर आपके सामने। मोहतरम सोनिया साहिबा के बारे में क्या कहूँ। बड़ी मेहनत से, बहुत दिलदारी से इस प्रोग्राम को चला रही हैं। और इस प्रोग्राम की बात नहीं है, शायरी की दुनिया में उनका एक मुकाम है, बड़ा आला मुकाम है, और मैं इसके लिए उन्हें तहसीन पेश करता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ। और आज चूँकि मुझ नाचीज़ को भी उन्होंने ये हुक्म दिया है, तो उनके हुक्म की उदूली, हुक्म की तामील, उनके हुक्म का पालन करने के लिए मैं इस पटल पर मौजूद हूँ। स्वागत कर रही हैं, मैं भी स्वागत करता हूँ। और जो भी लोग अभी और जुड़ने वाले हैं, मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, बात को अभी आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, शायरी की दुनिया बड़ी निराली दुनिया है। जज्बात व एहसासात के साथ साथ चलने वाला इंसान कभी कभी बहुत खुशनसीब भी होता है, अपने आप को समझता है, और होता भी है। लेकिन कभी कभी उसे जज्बात इतना मजबूर कर देते हैं, हालात की अक्कासी करने के लिए इतना मजबूर कर देते हैं कि वो, जैसे कहा गया ना कि सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। बात कुछ हद तक सही भी है। आसपास जो भी होता है, जो भी नज़र आता है, और जो हालात गुज़रते हैं, चाहे ख़ुद पर गुज़रते हैं या समाज पर गुज़रते हैं। प्रज्ञा शर्मा जी का इस्तक़बाल कर रहा हूँ। समाज पर जो हालात गुज़रते हैं, अपने आसपास जो कुछ होता है, उन सब को समेट के एक शायर का मज़हब है, एक शायर का धर्म है, एक कवि का धर्म है कि उनको अपने अल्फाज में समेट के समाज के सामने एक तस्वीर रखे। और यही कोशिश मुझ नाचीज़ से भी हो रही है। रश्मि अभया जी का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम आपका मोहतरमा रश्मि जी। और हमारे एक बहुत अच्छे शायर जनाबे लक्ष्मी प्रसाद बडूनी, दर्द गढ़वाली के नाम से, हालांकि उनका नाम लक्ष्मी प्रसाद बडूनी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनने वालों को कि दर्द गढ़वाली उनका तखल्लुस है। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त, वो भी मुझे आज सुन रहे हैं और बहुत खुशी है इस बात की। और एक नाम मेरी रचनाएं। अब मेरी रचनाएं से तो ज़ाहिर नहीं होता कौन साहब हैं, नाम लिखेंगे अच्छा लगेगा। लेकिन खैर, आपका इस्तक़बाल, आपका खैर मक़दम, आपका स्वागत। चलते हैं। बडोनी जी कह रहे हैं दोनों अदबी शख्सियत को नमस्कार। अदबी शख्सियत तो बडोनी जी आप भी बहुत बड़े हैं, और हम सब मिलके एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे की ख़ामियों और ख़ूबियों को भी समझते हैं। चलते हैं दोस्तों, मैं आगाज़ करना चाहता हूँ प्रोग्राम का। सोनिया जी से इजाज़त ले रहा हूँ, आप सबसे इजाज़त लेता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। चंद क़तात से शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर आर्यन चौधरी साहब का इस्तक़बाल, आपका खैर मक़दम। हाँ जी, तो चंद क़तात से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
अर्ज करता हूँ कि चांद तारे भी तो कुछ दूर नहीं हैं उससे। सोनिया जी सुनिएगा, 4 मिसरे। चांद तारे भी तो कुछ दूर नहीं हैं उससे, अपनी तकदीर से इंसान कोई वादा तो करे। चांद तारे भी तो फिर दूर नहीं हैं उससे, अपनी तकदीर से इंसान कोई वादा तो करे। कोई भी चीज़ ज़माने में नहीं नामुमकिन, आदमी सोच तो ले दिल में इरादा तो करे। आदमी सोच तो ले दिल में इरादा तो करे। एक कथा ख़ास तौर से मैं पेश करना चाहता हूँ, एक मैसेज, एक संदेश के साथ। दोस्तों यूँ सुनिए कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। बडोनी साहब कथा सुनिए। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। इस जहां में दिलकशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है, ऐसा भी मैं कहता हूँ उसे। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। और कुछ यूँ भी कहता हूँ दोस्तों कि वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम। मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं। दो अल्फाज का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों। रूबी अरोरा साहिबा, रूबी साहिबा का इस्तकबाल, खैर मकदम। 2 अल्फाज का मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों इस क़िते में, और मैं इस बात को थोड़ा एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा ज़ोर दे के इस बात को बताना चाहता हूँ। सौरभ दत्ता साहब देख रहे हैं, शुक्रिया हुजूर। सोचना और जानना, दो लफ्ज़ इसमें आए हैं दोस्तों। सोचता वो है जो सोचता है, उसके दिल में एक संशय होता है, कहीं ना कहीं एक भ्रम, एक थोड़ी सी उसके अंदर एक तज़ब्ज़ुब होता है कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो कहता है जानता हूँ, जानने का मतलब पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ये होता है। अब इस कथे को सुनिएगा, आपको अलग एक नज़रिया मिलेगा। वो सोचते हैं कि हैं ज़िंदगी में गम ही गम। मैं जानता हूँ कि खुशियों के पल भी मिलते हैं। उन्हें गिला है कि फूलों के साथ हैं कांटे। मुझे खुशी है कि कांटों में फूल खिलते हैं। मुझे खुशी है कि कांटों में फूल खिलते हैं। और देखिए, एक बड़ा अजीब सा कथा मेरे सामने आ गया, मुझे याद आ गया। सुनिएगा सोनिया जी, ख़ास तौर से सुनिएगा, रूबी जी ख़ास तौर से इस कथे को सुनिएगा कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में। दाद जिन गज़लों पे देता नहीं महफ़िल में कभी। गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। दाद जिन गज़लों पे देता नहीं महफ़िल में कभी। गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। इससे पेशतर दोस्तों कि मैं गज़ल की तरफ जाऊं, मेरा दिल है, मैं सोनिया जी से और आप सबसे इजाज़त लेता हूं कि मैं एक नज़्म पढ़ूं बेटियों पर। गज़ल की बात फिर होगी, आप मुझे इजाज़त देंगे और तो मैं एक नज़्म पढ़ता हूं बेटियों पर। जी मुलाहिज़ा कीजिए। बेटियों की मुबारकबाद देते हुए एक नज़्म पढ़ रहा हूं। खुदा की रहमतों का साये पुरनूर रहता है। खुदा की रहमतों का साये पुरनूर रहता है। करम का बरकतों का हर घड़ी दरिया सा बहता है। ये सब होता है आखिर घर में एक बेटी के होने से। अगर बेटी न हो तो घर को घर फिर कौन कहता है। अगर खुदा की रहमतों का साये पुरनूर रहता है। करम का बरकतों का हर घड़ी दरिया सा बहता है। ये सब होता है आखिर घर में एक बेटी के होने से।
अगर बेटी न हो तो घर को घर फिर कौन कहता है। अगर बेटी न हो तो घर को घर फिर कौन कहता है। दूसरा बंद सुनिए। जहाँ चाहे वहाँ करता है अपने नूर की बारिश। जहाँ चाहे वहीं खुशियों की चिट्ठी भेज देता है। जहाँ चाहे वहाँ करता है अपने नूर की बारिश। जहाँ चाहे वहीं खुशियों की चिट्ठी भेज देता है। समझता है खुदा जिसके भी घर को काबिले रहमत, वो उसके घर में एक प्यारी सी बेटी भेज देता है। वो उसके घर में। मंजर गोरखपुरी साहब। जहाँ चाहे वहाँ करता है अपने नूर की बारिश। जहाँ चाहे वहीं खुशियों की चिट्ठी भेज देता है। समझता है खुदा जिसके भी घर को काबिले रहमत, वो उसके घर में एक प्यारी सी बेटी भेज देता है। वो उसके घर में एक प्यारी सी बेटी भेज देता है। आदाब गुजार हूँ मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा, आदाब पेश करता हूँ। आप आईं, ज़ह किस्मत ज़ह नसीब आप तशरीफ़ लाईं, बहुत अच्छा लगा। एक और बंद सुनिए। दुआएं मांगता था मैं कि मेरे घर में रौनक हो। दुआएं मांगता था मैं कि मेरे घर में रौनक हो। वो दर हो या के दीवारें, हर एक शय रश्क जन्नत हो। करम मुझ पर किया मालिक ने मेरी इल्तिजा सुन ली। करम मुझ पर किया मालिक ने मेरी इल्तिजा सुन ली। मुझे फिर एक उसने चांद सी बेटी अता कर दी। मुझे फिर एक उसने चांद सी बेटी अता कर दी। 3 बंद दोस्तों आपने सुने। मैं अक्सर यही 3 बंद पढ़ा करता था। देवेंद्र कुमार देवेश साहब, आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल। मैं यही 3 बंद पढ़ा करता था, लेकिन एक रोज़ मैंने देखा, एक प्रोग्राम में मैं इस नज़्म को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने एक मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त बैठे थे और मुझे मालूम था कि उनको कुदरत ने बेटियों की नेमत नहीं दी है, उनके घर में बेटे हैं। तो एक चौथे बंद का बाद में एडिशन हुआ, बाद इसमें जोड़ा गया, वो सुनिएगा। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनको खुदा उनको बेटियां अता करना भूल गया, यूँ समझिए, उनके लिए चौथा बंद। किसी के दिल का है टुकड़ा, किसी की लाडली है वो। किसी के दिल का है टुकड़ा, किसी की लाडली है ये। उसी से घर ये घर कहलाएगा, इसमें कहाँ शक है। किसी के दिल का है टुकड़ा, किसी की लाडली है वो। उसी से घर ये घर कहलाएगा, इसमें कहाँ शक है। बहू में देख लोगे तुम अगर बेटी की सूरत, तो ये घर जन्नत नुमा बन जाएगा, इसमें कहाँ शक है। ये घर जन्नत नुमा, बहू में देख लोगे तुम, वो किसी के दिल का है टुकड़ा, किसी की लाडली है वो। उसी से घर ये घर कहलाएगा, इसमें कहाँ शक है। बहू में देख लोगे तुम अगर बेटी की सूरत, तो ये घर जन्नत नुमा बन जाएगा, इसमें कहाँ शक है, इसमें कहाँ शक है। मंजर गोरखपुरी साहब का इस्तकबाल। कविता किरण साहिबा का शुक्रिया। सोनिया अक्स सोनम साहब का हुक्म था, तो मैं आज इस पटल पर मौजूद हूँ। आराधना प्रसाद साहिबा मौजूद हैं, राजेंद्र गट्टानी साहिब सुन रहे हैं, सौरभ दत्ता साहब मौजूद हैं। आप सबका इस्तकबाल। और मैं अब कुछ आगे चलता हूँ, एक गज़ल से शुरुआत कर, गज़लों तक चलता हूँ मैं।
देखिए, एक गज़ल यूँ है कि जी, एक गज़ल ये है कि मतला यूँ कर हाजिर करता हूँ कि अगर हम ज़माना है क्या ये समझते, अगर हम ज़माना है क्या ये समझते, तिजारत ही करते मोहब्बत न करते। जी हाँ, दिल की बात बता रहा हूँ। अगर हम ज़माना है क्या ये समझते, तिजारत ही करते मोहब्बत न करते। और कभी ज़िंदगी हमसे हंस बोल ले तू, कभी ज़िंदगी हमसे हंस बोल ले तू, हमेशा ही मिलती है लड़ते झगड़ते। कभी ज़िंदगी हमसे हंस बोल ले तू, अगर हम ज़माना है क्या ये समझते, तिजारत ही करते मोहब्बत न करते। कभी ज़िंदगी हमसे हंस बोल ले तू, हमेशा ही मिलती है लड़ते झगड़ते, हमेशा ही मिलती है लड़ते झगड़ते। और दोस्तों, हमारी खबर मिल ही जाती अगर तुम, हमारी खबर मिल ही जाती अगर तुम कभी दिल की बस्ती से होकर गुजरते। वंदना जी, शेर पढ़ रहा हूँ। हमारी खबर मिल ही जाती अगर तुम कभी दिल की बस्ती से होकर गुजरते, कभी दिल की बस्ती से होकर गुजरते। और समझ लो ये मौत, समझ लो कि हैं मौत के ये इशारे, समझ लो कि हैं मौत के ये इशारे, यूं ही चींटियों के नहीं पर निकलते। समझ लो कि हैं मौत के ये इशारे, यूं ही चींटियों के नहीं पर निकलते। और शेर आखिर ये है कि अगर ढूंढने की तरह ढूंढते तुम, सभी दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, सभी दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ शेर, अगर ढूंढने की तरह ढूंढते तुम, खुदा मिल ही जाता पता करते करते। अगर ढूंढने की तरह ढूंढते तुम। मनोज बेताब साहब, शेर हाजिर कर रहा हूँ, शेर आखिर है इस गज़ल का कि अगर ढूंढने की तरह ढूंढते तुम, खुदा मिल ही जाता पता करते करते। अगर हम ज़माना है क्या ये समझते, तिजारत ही करते मोहब्बत न करते, तिजारत ही करते मोहब्बत न करते। दोस्तों, एक गज़ल, हिंदी गज़ल, हिंदी, आराधना जी बहुत बहुत शुक्रिया। पता करते करते आप कह रही हैं, आराधना जी, आपकी शायरी तो मैं कायल हूँ। आप बहुत बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छे अशार आप कहती हैं, मैं तो कायल हूँ, आपका फ़ैन हूँ। मनोज बेताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। बडोनी साहब, क्या कहने, बहुत शुक्रिया हुजूर। आप सबके भी क्या कहने जनाब, जो आप पसंद फरमा रहे हैं। एक गज़ल, हिंदी गज़ल, हिंदी में गज़ल, हिंदी गज़ल को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, हिंदी में गज़ल सुनिए साहब, राजेंद्र गट्टानी साहब, सुनिएगा। हिंदी में गज़ल, हिंदी गज़ल। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं। सोनिया जी, हिंदी में गज़ल पढ़ रहा हूँ, इजाज़त दे रही हैं आप मुझे हिंदी में गज़ल पढ़ने की। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं, संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही गहरे हैं। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं, संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही गहरे हैं। और बडोनी साहब, शेर सुनिएगा कि सहमत जो ना हुआ राज्य से, दंड मृत्यु का उसे मिला। सहमत जो ना हुआ राज्य से, दंड मृत्यु का उसे मिला। राजमहल की नींव के पत्थर नरमुंडों पर ठहरे हैं। राजमहल की नींव के पत्थर, बड़े दुखी हृदय से, बड़े गमगीन दिल से ये शेर कह रहा हूँ कि सहमत जो ना हुआ राज्य से, दंड मृत्यु का उसे मिला। राजमहल की नींव के पत्थर नरमुंडों पर ठहरे हैं। प्रमोद कुमार कुश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पसंद फरमाया। सहमत जो ना हुआ राज्य से, दंड मृत्यु का उसे मिला। राजमहल की नींव के पत्थर नरमुंडों पर ठहरे हैं। और देखें साहब, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी और बहुत कड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा हूँ। नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने। गट्टानी साहब, शेर सुनिए। नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने, सुनकर जो दौड़े आए वे सबके सब ही बहरे हैं। नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने,
नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने, सुनकर जो दौड़े आए वे सबके सभी बहरे हैं, सबके सभी बहरे हैं। और बीते कल की व्यथा कथा से अंतर मन है क्लांत बहुत। बडोनी जी, शेर हाजिर करता हूँ। बीते कल की व्यथा कथा से अंतर मन है क्लांत बहुत, दुख से बोझिल इन नैनों में फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं। दुख से बोझिल इन नैनों में फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं। गूंगों ने, क्या बात है, बडोनी साहब कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप बड़ी तवज्जो से अशार सुन रहे हैं। नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने, सुनकर जो दौड़े आए वो सब के सब ही बहरे हैं। और बीते कल की व्यथा कथा से, आराधना जी, शेर हाजिर यूँ करता हूँ कि बीते कल की व्यथा कथा से अंतर मन है क्लांत बहुत, दुख से बोझिल इन नैनों में फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं। दुख से बोझिल इन नैनों में फिर भी स्वप्न सुनहरे हैं। और मख्ता इस गज़ल का कि कुछ कहना कुछ सुनना अंबर, अर्थहीन अब लगता है। सतीश शुक्ला जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नवाजिश हुजूर, नवाजिश, आप तशरीफ़ लाए। कुछ कहना कुछ सुनना अंबर, अर्थहीन अब लगता है। इन खट्टे मीठे रिश्तों के सब अनुबंध इकहरे हैं। इन खट्टे मीठे रिश्तों के सब अनुबंध इकहरे हैं। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह हैं, अरमानों पर पहरे हैं। जी चलिए एक और गज़ल की तरफ आता हूँ। गज़ल यूँ है कि गज़ल, ओहो जी, गज़ल हाजिर करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा तलाश होगी गज़ल की। चलिए, आराधना जी बहुत शुक्रिया, सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, अंजनी कुमार द्विवेदी जी तशरीफ़ लाए हैं, बहुत इस्तकबाल आपका। गज़ल हाजिर करता हूँ, मतला कहता हूँ। कैसे कैसे क्या से क्या होते गए, कैसे कैसे क्या से क्या, कैसे कैसे क्या से क्या होते गए। इब्तिदा थे इंतहा होते गए, कैसे कैसे क्या से क्या। सतीश शुक्ला साहब, शेर हाजिर करता हूँ। नाज था जिन पर दुआओं को कभी, नाज था जिनको, नाज था जिन पर दुआओं को कभी, वक्त बदला बद्दुआ होते गए, कैसे कैसे क्या से क्या। शुक्रिया आराधना जी, शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया रूबी जी। जानी सारी पर मुझे भी था गुरूर, जानी सारी पर मुझे भी था गुरूर, आप भी मेरे खुदा होते गए, कैसे कैसे क्या से क्या होते गए। इब्तिदा थे इंतहा होते गए, कैसे कैसे क्या से क्या। गम मिले इसका भी बेहद गम रहा। पूनम सिंह साहिबा, शेर सुनिएगा। गुस्ताख हिंदुस्तानी साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। शेर सुनिएगा। गम मिले
इसका भी बेहद गम रहा, गम मिले इसका भी बेहद गम रहा, और फिर गम ही दवा होते गए। कैसे कैसे क्या से क्या होते गए, इब्तिदा थे इंतहा होते गए। कैसे तारनाथ पुजारी साहब। बढ़ गई मेरी भी कुछ दीवानगी, बढ़ गई मेरी भी कुछ दीवानगी, आप भी कातिल अदा होते गए, आप भी कातिल अदा होते गए। कैसे कैसे क्या से क्या। ब्रजेश सिन्हा साहब की एंट्री हुई है। स्वागत आपका भाई साहब। आगे चलता हूँ। हम नहीं समझे कि क्या है जिंदगी, हम नहीं समझे कि क्या है जिंदगी, हम नहीं समझे कि क्या है जिंदगी, आप जीने की अदा होते गए। कैसे कैसे क्या से क्या होते गए, इब्तिदा थे इंतहा होते गए। कैसे। और मोहतरमा पूनम सिंह साहिबा, मोहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा, सोनिया अक साहिबा, ये आखिरी शेर मख्ते की शक्ल में पेश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का शेर है। सुनिएगा, बडोनी साहब शेर सुनिएगा, मख्ता सुनिएगा। सच को सच कहने की आदत के निसार, सच को सच कहने की आदत के निसार, लोग अंबर से खफा होते गए। कैसे क्या कैसे कैसे क्या से क्या होते गए, इब्तिदा थे इंतहा होते गए। आप भी मेरे खुदा होते गए, और फिर गम ही दवा होते गए। आप जीने की अदा होते गए। कैसे कैसे क्या से क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। एक और गज़ल की तरफ चलता हूँ। एक और गज़ल के चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए। सुना है अर्श से बेहतर कोई ज़मी होगी, अर्श से बेहतर। सुना है अर्श से बेहतर कोई ज़मी होगी, ज़रा तलाश करो बस यहीं कहीं होगी। सुना है अर्श से बेहतर कोई ज़मी होगी, ज़रा तलाश करो। कट्टानी साहब, सुना है अर्श से बेहतर कोई ज़मी होगी, ज़रा तलाश करो बस यहीं कहीं होगी। विष्णु उपाध्याय साहब, शेर हाजिर करता हूँ कि कभी ए ज़िंदगी तू आ हमारे घर की तरफ, कभी ए ज़िंदगी तू आ हमारे घर की तरफ, तेरी तवाज़ो में कोई कमी नहीं होगी। स्वागत करेंगे, इस्तक़बाल करेंगे, आ तो सही। कभी ए ज़िंदगी तू आ हमारे घर की तरफ, तेरी तवाज़ो में कोई कमी नहीं होगी। और देखिए साहब, शेर के पहलू की तरफ जाइए
अच्छा लगेगा आपको। इधर उधर न करो तुम तलाश उल्फत को। जी हाँ, इधर उधर न करो तुम तलाश उल्फत को, जहाँ पे भूल गए रख के तुम वहीं होगी। कहना बहुत आसान है दोस्तों कि जहाँ में उल्फत नहीं है। इधर उधर न करो तुम तलाश उल्फत को, जहाँ पे भूल गए रख के तुम वहीं होगी। और तेरे बग़ैर गुज़र जाए, हो तो सकता है तेरे बग़ैर गुज़र जाए। सतीश शुक्ला साहब शेर हाजिर कर रहा हूँ। तेरे बग़ैर गुज़र जाए, हो तो सकता है वो ज़िंदगी सी मगर ज़िंदगी नहीं होगी। वो ज़िंदगी सी मगर ज़िंदगी नहीं होगी। और हक़ारतों से न देखो इसे ये दुनिया है। हक़ारतों से न देखो इसे ये दुनिया है। हज़ार गम हो खुशी भी मगर यहीं होगी। हज़ार गम हो, ये मेरा पक्का अक़ीदा है, पूरा विश्वास है। हक़ारतों से न देखो इसे ये दुनिया है। हज़ार गम हो खुशी भी मगर यहीं होगी। सुना है अर्श से बेहतर कोई ज़मीं होगी। और इस पटल की, सोनिया एक साहिबा के इस पटल की बहुत बड़ी खुशबख्ती और मेरी खुशनसीबी ये है कि मोहतरम के बेदिल साहब तशरीफ़ लाए हैं। उस्ताद शायर, बहुत बड़ा नाम। मैं आदाब पेश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ के बेदिल साहब। आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। बहुत अच्छा रहा आप तशरीफ़ लाए। एक छोटी बहर की गज़ल मोहतरम बेदिल साहब से इजाज़त ले रहा हूँ। छोटी बहर की गज़ल पेश करता हूँ कि प्यास लिए लौट आना भी और नदी तक जाना भी। राजीव सक्सेना साहब शेर सुनिएगा। प्यास लिए लौट आना भी और नदी तक जाना भी, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है जान के धोखा खाना भी। कितना अच्छा लगता है जान के धोखा खाना भी। आए गुमसुम बैठ गए, आए गुमसुम बैठ गए, आना और न आना भी, आना और न आना भी। तौबा कितना मुश्किल है, तौबा कितना मुश्किल है, दिल से दिल तक जाना भी। तौबा कितना मुश्किल है, दिल से दिल तक जाना भी। कितने ज़ख्म कुरेदेगा, कितने ज़ख्म कुरेदेगा ये तेरा समझाना भी। कितने ज़ख्म कुरेदेगा ये तेरा समझाना भी। और इतना तो आसान नहीं, इतना तो आसान नहीं, इस दिल का बहलाना भी। अपने साथ भी हूँ कब से, अपने साथ भी हूँ कब से, हूँ खुद से बेगाना भी, हूँ खुद से बेगाना भी। और दोस्तों एक और गज़ल की इजाज़त आपसे लेता हूँ। बहुत उम्दा कलाम है, आपकी मोहब्बत का ममनून हूँ बेदिल साहब। मेरी खुशबख्ती, मेरी खुशनसीबी, मेरी खुशनसीबी हुजूर आली जनाब। मतलब यूँ कहता हूँ कि कभी कभी जो ये जश्न शराब होता है, कभी कभी दोस्तों, कभी कभी वाली बात इसमें शर्त यही है, कभी कभी, कभी कभी जो ये जश्न शराब होता है, ये तलखियों का मुकम्मल जवाब होता है। कभी कभी जो ये शर्त यही है दोस्तों, एक बार फिर दोहरा दूं अपनी शर्त को कि कभी कभी वाला है। कभी कभी जो ये जश्न शराब होता है, ये तलखियों का मुकम्मल जवाब होता है। हुजूर देर से समझे मगर समझ तो गए, हुजूर देर से समझे मगर समझ तो गए, हर एक से टूट के मिलना ख़राब होता है। हुजूर देर से समझे मगर समझ तो गए, हर एक से टूट के मिलना ख़राब होता है। और शेर देखें कि ज़बां पे उनकी ही देखे हैं कैक्टस हमने, ज़बां पे उनकी ही देखे हैं कैक्टस हमने। वो जिनके कोट पे ताज़ा गुलाब होता है, वो जिनके कोट पे ताज़ा गुलाब होता है। और ये किताबंद दो अशार हैं, दोनों को मिला के पढ़ा जाता है कि यहाँ किसी को अदाकारियाँ नहीं आती, यहाँ
किसी को अदाकारियाँ नहीं आती, हर एक शख्स खुली एक किताब होता है, और हमारे गांव में बहती है ज़िंदगी की बयार, तुम्हारे शहर में जीना अजाब होता है। यहाँ किसी को अदाकारियाँ नहीं आती, हर एक शख्स खुली एक किताब होता है, और हमारे गांव में बहती है ज़िंदगी की बयार, तुम्हारे शहर में जीना अजाब होता है। और शेर देखें, ये वक्त करता नहीं है कभी किसी पे करम, ये वक्त करता नहीं है कभी किसी पे करम, हर एक शख्स का एक दिन हिसाब होता है, हर एक शख्स का एक दिन हिसाब होता है। बचोगे किस तरह अंबर की साफ गोई से, मक्ता सुनिए दोस्तों, बचोगे किस तरह अंबर की साफ गोई से, हर अंजुमन में ये खाना ख़राब होता है, हर अंजुमन में ये खाना ख़राब होता है। कभी कभी जो ये जश्न शराब होता है, ये तलखियों का मुकम्मल जवाब होता है। कभी कभी जो ये जश्न शराब होता है, ये तलखियों का मुकम्मल जवाब होता है। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। बडोनी साहब, गुस्ताख हिंदुस्तानी साहब और आराधना मैम, करिश्मा मिगलानी, वाह वाह वाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीप पटेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ कुछ एक गज़ल चलिए, मुझे याद आ गई, मेरे सामने खुल गई तो पढ़ देता हूँ मैं। मतलब यूँ कहा है मोहतरम बेदिल साहब कि राह में अक्सर मिल जाता था एक था अंबर, राह में अक्सर मिल जाता था एक था अंबर, उल्फत के नगमे गाता था एक था अंबर, उल्फत के नगमे गाता था एक था अंबर, और गढ़ लेता था जाने कैसे कैसे रिश्ते, गढ़ लेता था जाने कैसे कैसे रिश्ते, फिर उनसे धोखा खाता था एक था अंबर, गढ़ लेता था जाने कैसे कैसे रिश्ते, फिर उनसे धोखा खाता था एक था अंबर, और दिन भर फूलों की मानिंद खिला रहता था, दिन भर फूलों की मानिंद खिला रहता था, शाम ढले मुरझा जाता था एक था अंबर, दिन भर फूलों की मानिंद खिला रहता था, शाम ढले मुरझा जाता था एक था अंबर, और कितना भी कोई मुंह मोड़े लेकिन वो तो, कितना भी कोई मुंह मोड़े लेकिन वो तो ज़हनो दिल पर छा जाता था एक था अंबर, ज़हनो दिल पर छा जाता था एक था अंबर, और ख़ुद भी एक पहेली सा उलझा रहता था, खुद भी एक पहेली सा उलझा रहता था, औरों को भी उलझाता था एक था अंबर, खुद भी एक पहेली सा उलझा रहता था, औरों को भी उलझाता था एक था अंबर। और शेर देखें साहब कि दुनिया के हरजाईपन को रख पलकों पर, दुनिया के हरजाईपन को रख पलकों पर, हंसकर आगे बढ़ जाता था एक था अंबर, हंसकर आगे बढ़ जाता था एक था अंबर, और शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ, आपको नहीं सुनाऊंगा ये शेर, आप पर इशारा नहीं है, आप कितने मोहब्बतों से सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को, उसके बाद पिघल जाता था एक था अंबर, शेर सुनाता था वो पत्थर दिल लोगों को, उसके बाद पिघल जाता था एक था अंबर। और आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, आप सभी सुनने वालों की नज़र एक शेर करता हूँ कि यारों ने भी उसको सर आँखों पर रखा, यारों ने भी उसको सर आँखों पर रखा, वो भी उन पर इतराता था एक था अंबर, वो भी तुम पर इतराता था एक था अंबर, यारों ने भी उसको सर आँखों पर रखा, वो भी उन पर इतराता था एक था अंबर। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि शेर तो कहना उसके बस की बात कहाँ थी। मोहतरम बेदिल साहब, तमाम शुरा हजरात जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन सब के
हुजूर में बड़ा मोदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि शेर तो कहना उसके बस की बात कहाँ थी, बस थोड़ा सा तुतलाता था, एक था अंबर, बस थोड़ा सा तुतलाता था, एक था अंबर, राह में अक्सर मिल जाता था, एक था अंबर। दोस्तों अभी थोड़ा वक्त है, मैं चाहता हूँ कि कुछ आप सुन रहे हैं और अच्छा लग रहा है, आप इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, इतने कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, बहुत अच्छे। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तुतलाने का जवाब नहीं वाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुजूर। शेर तो कहना उसके बस की बात कहाँ थी, बस थोड़ा सा तुतलाता था, एक था अंबर। एक मुख्तसर गज़ल, बहुत छोटी गज़ल है, आपकी हवाले कर रहा हूँ दोस्तों। हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। और न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, न उलझाओ, पढ़ते रहिए। कृष्ण कुमार बेदे साहब कह रहे हैं हुजूर आपका हुक्म। हरि प्रकाश जी अच्छा कह रहे हैं, ऋचा सिन्हा जी आप सबका, अमूल कुमार चौधरी साहब नज़र आ रहे हैं मुझे, अनीस अहमद साहब, वाह साहब आदाब गुजार हूँ आली जनाब। हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, न उलझाओ, न उलझाओ फरेबों हमें हमें तुम, कि दुनिया हमने भी देखी है कुछ कुछ। न उलझाओ फरेबों में हमें तुम, ये दुनिया कि दुनिया हमने भी देखी है कुछ कुछ। और शेर यूँ कहता हूँ कि कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी, सोनिया अक साहिबा, कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी, कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी, हमारी खामोशी कहती है कुछ कुछ। कभी फुर्सत हो तो सुन जाओ तुम भी, हमारी खामोशी कहती है कुछ कुछ। और एक शेर जिसके लिए मैं समझता हूँ मैंने गज़ल ये कही होगी, वो शेर हाजिर करता हूँ कि हमें बिछड़े ज़माना हो गया है। अनीस साहब, ब्रजेश सिन्हा जी, राजेंद्र गट्टानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तरके ताल्लुक़ पर बहुत से अशार हुए हैं। उस्ताद मोहतरम जनाब बेदिल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अनीस अहमद साहब कह रहे हैं बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया जनाब। उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं खिदमत में एक शेर रख रहा हूँ। तरके ताल्लुक़ पर दोस्तों बहुत शेर हुए हैं, इस शेर को भी ज़रा शामिल कर लीजिए। हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ कुछ, अभी भी। सतीश शुक्ला साहब, हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ कुछ। जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, उसी से ज़िंदगी कहती है कुछ कुछ। जो सुनता है दिमागो दिल से यारो, उसी से ज़िंदगी कहती है कुछ कुछ। और आखिरी शेर इस सिलसिले का कि उलझती है ये दिल वालों से अक्सर, उलझती है, ये शेर मैंने कहा है लेकिन आप सबका शेर भी ये हो सकता है। हाजिर करता हूँ कि उलझती है ये दिल वालों से अक्सर, ये दुनिया सरफिरी लगती है कुछ कुछ। उलझती है ये दिल वालों से अक्सर, ये दुनिया सरफिरी लगती है कुछ कुछ। हमारी बेबसी बोली है कुछ कुछ, ये दुनिया तब कहीं समझी है कुछ कुछ। हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, हमें बिछड़े ज़माना हो गया है, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ कुछ, अभी भी मुझ में तू बाकी है कुछ कुछ। दोस्तों कुछ चंद, चलिए एक नज़्म हाजिर करता हूँ दोस्तों। नज़्म
का उन्वान है वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी। देखिए कैसे कैसे मनाजिर, कैसे कैसे मंज़र इस नज़्म में आते हैं। आप सबकी तवज्जो ख़ास का मुंतज़िर हूँ। चाँद ने रात की हथेली पर नाम जब जब तेरा लिखा होगा। चाँद ने रात की हथेली पर नाम जब जब तेरा लिखा होगा। रात ने जुगनुओं के कानों में जब फसाना तेरा कहा होगा। पर्वतों ने शरीर नदियों से तेरे बारे में जब सुना होगा। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। इस पटल की मैं क्या खुसूसियत राजेंद्र गट्टानी साहब कह रहे हैं कि उर्दू लिख लेती हो। मैं क्या बताऊं दोस्तों, इस पटल पर इतने काबिल ताज़ीम लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। कृष्ण कुमार बेदिल साहब उस्ताद शायर यहाँ हैं, अनीस अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, आराधना जी हैं, राजेंद्र गट्टानी जी हैं, सतीश शुक्ला साहब हैं, बडोनी साहब हैं, लक्ष्मी दर्द गढ़वाली जिनको हम कहते हैं, उन्होंने हालांकि दर्द गढ़वाली इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अब ये अनीस अहमद साहब ने वाह 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 लिख दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। कुलदीप कुमार नारंग साहब, बहुत इस्तकबाल आपका। नज़्म पढ़ रहा था मैं। चाँद ने रात की हथेली पर नाम जब जब तेरा लिखा होगा। रात ने जुगनुओं के कानों में जब फसाना तेरा कहा होगा। पर्वतों ने शरीर नदियों से तेरे बारे में जब सुना होगा। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। और देखिए दूसरा बंद यूं है कि बादलों ने घने दरख्तों को तेरा पैगाम जब दिया होगा। झील ने सरफिरी हवाओं से जब तेरा तज़किरा किया होगा। आबशारों ने बहते पानी को ख़त तेरे नाम का दिया होगा। बादलों ने घने दरख्तों को तेरा पैगाम जब दिया होगा। झील ने सरफिरी हवाओं से जब तेरा तज़किरा किया होगा। आबशारों ने बहते पानी को ख़त तेरे नाम का दिया होगा। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। विकास मिश्रा जी आपका स्वागत। और ये नज़्म का बंद हाजिर करता हूँ। तेरे शानों पे जुल्फ़ बन बन कर जब घटाएं बिखर गई होंगी। आराधना जी बतौर ख़ास बंद हाजिर कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। तेरे शानों पे जुल्फ़ बन बन कर जब घटाएं बिखर गई होंगी। तेरे चेहरे से जब ज़िया लेकर ये फ़ज़ाएं संवर गई होंगी। तेरे जादू की बात चलते ही जब हवाएं निखर गई होंगी। तेरे शानों पे जुल्फ़ बन बन कर जब घटाएं बिखर गई होंगी। तेरे चेहरे से जब ज़िया लेकर ये फ़ज़ाएं संवर गई होंगी। तेरे जादू की बात चलते ही जब हवाएं निखर गई होंगी। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। वक्त की नब्ज़ रुक गई होगी, सारा मंजर बदल गया होगा। और आखिरी बंद इस नज़्म का, सारा आलम तेरा फसाना है, सारी दुनिया तेरी कहानी है। बडोनी साहब आखिरी बंद हाजिर कर रहा हूँ। विकास मिश्रा जी आखिरी बंद सुनिएगा। सतीश शुक्ला जी आप सबका, सौरभ दत्ता साहब। सारा आलम तेरा फसाना है, सारी दुनिया तेरी कहानी है। तू ही परवाज़ है तख़य्युल की, तू ख़यालात की रवानी है। तूने अफ़कार को जिला बख्शी, तूने शेरों को दिलकशी दी है। तू सलामत रहे क़यामत तक, तूने अंबर को ज़िंदगी दी है। तू सलामत रहे क़यामत तक, तूने अंबर को ज़िंदगी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तवज्जो से ये सब सुना। और दोस्तों आज दिल है कि एक मेरा ख़्याल से अब वक्त भी हो चला है, एक गज़ल जिसने मुझे फ़ख्र है कि उसने मुझे थोड़ी पहचान दी है और मेरे नाम से ये जानी पहचानी गई, या इस गज़ल के नाम से, गज़ल से मैं पहचाना गया, वो गज़ल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा जो पहला मजमुआ था
उस मजमूए की ये पहली गज़ल है और मैं इसकी थोड़ी सी कहानी भी आपको बताऊंगा। मतला यूँ कहता हूँ कि मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता। बेदिल साहब, उस्ताद गज़ल का मतला हाजिर कर रहा हूँ। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता। अरविंद अंशुमन साहब नमस्कार, प्रणाम। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता। आपकी तरफ से, बेदिल साहब की तरफ से मुझे तायीद हो गई है मेरे इस मतले की। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। दोस्तों, गज़ल के शेर की वजाहत नहीं करनी चाहिए, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन सुनने वालों पर एतमाद रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इस गज़ल के बारे में एक थोड़ी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। इसका ये जो टुकड़ा है, तुम बात तो करते, आज इंटरनेट मीडिया पर इस टुकड़े पर कई प्रोग्राम चल रहे हैं, इसलिए कि लोगों ने महसूस किया कि चाहे वो मुल्कों की बात हो, दोस्तों की बात हो, घर परिवार की बात हो, मियाँ बीवी की बात हो, बहुत सी समस्याओं का हल है तुम बात तो करते। तुम बात तो करते, बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल का हल इसमें छुपा है। तो मैं इसलिए ये मुझे फ़ख्र है कि ये मिसरा कहीं पहुंचा। मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। और घर से जो मेरे सोना, उसने मतलब घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता। घर से जो मेरे सोना या पैसा निकल आता, किस किस से मेरा खून का रिश्ता निकल आता। और मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। मेरे लिए ए दोस्त यही बात बहुत थी, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। रूबी अरोरा साहिबा कह रही हैं, वाह वाह बहुत उम्दा गज़ल है मोहतरम। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी। और आराधना प्रसाद, हाँ उर्दू की जड़ी लग गई, बहुत अच्छा उर्दू, क्या बात है। अनीस अहमद साहब भी उर्दू में लिख रहे हैं, आराधना जी भी लिख रही हैं। और हाँ, हुस्ने मतला की ये कमेंट ऊपर चला गया। खैर, हुस्ने मतला की तारीफ़ कर रही हैं। बात ये है कि ज़बान की जो नफासत और नज़ाकत है, मैं तो दिलो जान से फ़िदा हूँ, आप भी इसे बहुत पसंद फरमाते हैं। मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। और ये भी शेर हाजिर कर रहा हूँ, काबिल गौर है कि मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकल आता। बहुत शुक्रिया बेदिल साहब, उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकल आता। और बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, यारों के लिए एक तमाशा निकल आता। बस और तो क्या होता। अनीस अहमद साहब मोहतरम, शेर सुनिएगा कि बस और तो क्या होना था दुख दर्द सुनाकर, यारों के लिए एक तमाशा निकल आता। और एक शेर बतौर ख़ास, क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता। क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने। कुछ और मेहरबान हैं जिनकी हाज़िरी हुई है, रंजना जी आई हैं, प्रवीण जोशी साहब आए हैं, आप सबका इस्तकबाल करते हुए ये शेर पढ़ रहा हूँ कि क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता। और दोस्तों, एक शेर जो मैंने उसको मैं ख़ास तौर से आपको यूँ सुनाना चाहता हूँ कि इसका जो पहला टुकड़ा है, ऐसा हूँ मैं, यहीं से मैंने अपनी किताब का नाम लिया है, ऐसा हूँ मैं।
शेर सुनिएगा। ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में। सोनिया जी शेर सुनिएगा। ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में, सोचो तो अगर मैं कहीं वैसा निकल आता। ऐसा हूँ मैं इस वास्ते चुभता हूँ नज़र में, सोचो तो अगर मैं कहीं वैसा निकल आता। और मख्ता इस गज़ल का कि अच्छा हुआ परखा नहीं अंबर को किसी ने, अच्छा हुआ परखा नहीं अंबर को किसी ने, क्या जानिए क्या शख्स था कैसा निकल आता, मुश्किल को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, और मैं जोड़ तो देता तेरी तस्वीर के टुकड़े, मुश्किल था कि वो पहला सा चेहरा निकल आता, और क्यों प्यास की शिद्दत को बढ़ाया नहीं तुमने, दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता, दरिया भी अगर मांगते दरिया निकल आता। मेरा ख्याल वक्त भी हो चला है, वक्त का इशारा हो रहा है। चलते चलते दिल है कि मैं आपको दो चार दोहों के साथ में छोड़ के जाऊं। आपकी इजाज़त होगी तो मैं दो चार दोहे आपको सुनाता हूं। सुरभित पुरवाई चले, शीतल रहती छाँव, सुरभित पुरवाई चले, शीतल रहती छाँव, वो गीतों का देश हो या गज़लों का गाँव, सुरभित पुरवाई चले, शीतल रहती छाँव, वो गीतों का देश हो या गज़लों का गाँव। गाँव के हवाले से एक दोहा और। कुछ अमराई की महक, कुछ पीपल की छाँव, कुछ अमराई की महक, कुछ पीपल की छाँव, चिट्ठी के संग भेजना मुझको थोड़ा गाँव, चिट्ठी के संग भेजना मुझको थोड़ा गाँव, संबंधों पर छा गई शंकाओं की धूल, संबंधों पर छा गई शंकाओं की धूल, पहले जो अनुकूल थे अब सब हैं प्रतिकूल। और एक प्रश्न रख रहा हूँ आपके सामने दोहे की शक्ल में। राजपाट सर्वस्व जब, राजपाट सर्वस्व जब, दिया द्यूत में हार, जुए में, द्यूत यानी जुआ, राजपाट सर्वस्व जब, दिया द्यूत में हार, फिर नारी को हारना ये कैसा अधिकार, फिर नारी को हारना फिर ये कैसा अधिकार। विनोद क्वात्रा साहब बहुत शुक्रिया। मधु मधुमोहन साहिबा प्रणाम करता हूँ। आपकी मौजूदगी बाइस फ़ख्र है मेरे लिए, बहुत बड़ी नेमत है कि आप तशरीफ़ लाएं। आखिरी दोहा, वक्त भी हो चला है, 1 मिनट बचा है। जिनके दिल पाषाण से कब समझें ये बात, जिनके दिल पाषाण से कब समझें ये बात, शीशों के व्यापार में छिल छिल जाते हाथ, शीशों के व्यापार में छिल छिल जाते हाथ।
तेरे इतने मित्र हैं, फिर क्या तुझे अभाव। तेरे इतने मित्र हैं, फिर क्या तुझे अभाव। बिन मांगे मिल जाएंगे, तुझको प्रतिदिन घाव। और बहुत कड़वी कड़वी बातें हो गई। आखिर में एक दोहा ऐसा करता हूँ कि दृष्टि दोष हो दूर तो जग हो स्वर्ग समान। दृष्टि दोष हो दूर तो जग हो स्वर्ग समान। नर में नारायण दिखें, कण कण में भगवान। दृष्टि दोष हो दूर तो जग हो स्वर्ग समान। नर में नारायण दिखें, कण कण में भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया, कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। कल्याणी झा साहिबा यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं, प्रवीण जोशी जी हैं, विनोद पाराशर जी हैं, मोनिका कटारिया जी हैं, नीरज कुमार मनचंदा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया सोनम अक साहिबा का ये पटल, उनके हुक्म की आज मैंने तामील की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस पटल पर अरविंद अंशुमान जी मेरी खुशबख्ती से मौजूद रहे, लक्ष्मी प्रसाद बुडोनी जी रहे, और के बेदिल साहब मेरठ से, अजय ज्ञात साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, कुसुम सिंह, और आपने आराधना जी, सब आपने, प्रवीण जोशी साहब, आपने सतीश शुक्ला जी, रूबी अरोरा जी, मधुमन साहिबा, आप सबका तहे दिल से, दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलेंगे कभी, अगर खुदा लाया। नवाज़िश। शुक्रिया।